वेलकम गाइस, मेरा नाम जिशान अनवर है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड पे फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर रोज़ आपको एक स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आज जिस स्टॉक के बारे में है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके चार्ट के साथ। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है जो कि वन डे कैंडल स्टिक का चार्ट है। सॉरी, ये 1 वीक चला गया, ये 1 डे का कैंडल स्टिक चार्ट है। और हम देख सकते हैं कि ये 31 मई का कैंडल है। उसके पहले ये 28 मई का कैंडल है। इसके बाद से जो महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरा है तो ये ठीक से उठ नहीं पाया है और कंसोलिडेशन मोड के अंदर चला गया है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन मोड में है, 2 हफ्ता तकरीबन हो चुका है और यानी कि पूरा जून जो है वो ये कंसोलिडेट करते हुए रहा है। तो ये सवाल है कि अब इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना है या नहीं लेना है। तो मैं इस वीडियो को बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा। मैं आपको बता दूं ये बात कि फ्रेश एंट्री अगर जिन्हें भी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं फ्रेश एंट्री, लेकिन वो कब लेंगे मैं ज़रा आपको, ये 816 का जो लेवल है, इस दोनों लेवल को अभी हम देखेंगे। कुछ दिन पहले ये यहाँ टच किया था, फिर वापस आया है, फिर से टच किया है, फिर वापस आया है। और इसके अंदर इसको जब ये क्रॉस कर जाएगा 816 के लेवल को, जब ये क्रॉस कर जाएगा तो आप एक पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, एक पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ये आज कर जाएगा या कल कर जाएगा अभी ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है। और दूसरा चीज़ ये भी देख लीजिए कि बोलिंजर बैंड का जो अपर और लोअर है ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपस में, यानी ये अभी भी कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। 1-2 सेशन तो ज़रूर कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, लेकिन जैसे ही ये 816 के लेवल को क्रॉस करेगा, जैसे ये 816 के लेवल को क्रॉस करेगा तो यकीन जानिए कि ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर जो इसने गैप अप लिया था, यहाँ पर ये गैप डाउन जो लिया था, ये इसको फिल करते हुए जो मेरा फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 840 का बनेगा। इसका ये मतलब समझ में आता है कि जिन लोगों ने अभी इसको कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर बाई किया है उसे बिल्कुल पेशेंस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि बस इसको देरी है किस बात की कि ये अपने 816 के लेवल को तोड़े। अभी 2 दिन पहले जब ये 816 के लेवल को हिट करके वापस आया है, फिर से इसने हिट करने की कोशिश की है और नेक्स्ट टाइम जैसे ये हिट करेगा तो होपफुली इस बात का है कि ये इसको तोड़ेगा और 840 का जो टारगेट है वो आपको अचीव करते हुए इसी वीक में मिल सकता है और ज़्यादा देर इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसको ये करना चाहते हैं तो वो भी ध्यान दें। मैं थोड़ा चार्ट को छोटा कर देता हूँ। जो अगर 1 क्वार्टर या 1 महीना या 2 महीना होल्ड करके रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि जैसे ही वो, उनके लिए भी वही है कि सबसे पहले 816 817 के लेवल को ये तोड़े। 840 तो आसानी से जाएगा। उसके बाद आपको इस लेवल पर ध्यान देना है। ये जो सबसे हाईएस्ट लेवल यहाँ पर बना है इन दिनों में, करीब के दिनों में, तो ये 852 का आसपास का बना है। ठीक है, तो 852 के आसपास का जब बना है तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो वो आपका बनता है वो ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट समझ में आपको आ रहा है, लेकिन ये कोई रेजिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। तो ये सीधा 920 पर इसका एक रेजिस्टेंस है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर आप ये टारगेट लेना चाहते हैं तो 920 का टारगेट ना लेकर के 910 या 912 का टारगेट ले लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट मिल रहा है आपको, पोजिशनल के लिए टारगेट है 840 का, 845 का, यही टारगेट है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है, जैसे ही वे इसको क्रॉस करेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो फिर शॉर्ट टर्म का टारगेट आपका 920 हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है, परचेज नहीं किया है, वो कर सकते हैं, बस वो लेवल का इंतज़ार करें। और जिन लोगों ने परचेस कर लिया है वो थोड़ा पेशेंस के साथ इसमें होल्ड करें। ज़रूर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये मेरा पूरा बिलीफ है और इसी बिलीफ पर हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा 2 छोटी छोटी खबर है, एक न्यूज़ है और एक ओपिनियन है। तो सबसे पहले हम एक न्यूज़ देख लें कि टाटा मोटर्स के जो भूतपूर्व लीड डिज़ाइनर थे प्रताप बोस, उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, पहले इसका हम लोग ये पढ़ लेते हैं जो सब टाइटल है। ही विल ओवरसीज डिज़ाइन ऑफ ऑल Mahindra and Mahindra's key business segments such as SUVs, light commercial vehicles products, last mile mobility, large commercial vehicles and fugate scooters and tractors and farm machines। लेकिन इस न्यूज़ को हम लोग टेक्निकली ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी टाटा मोटर्स के भूतपूर्व किसी एम्प्लॉय ने अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा को ज्वाइन कर लिया तो ये शूट अप करेगा। अगर शूट अप करता भी है तो इसका ये रीज़न नहीं हो सकता। वजह क्यों है? क्योंकि ये मैनेजरियल पोस्ट पर नहीं है। ठीक है, ये डिज़ाइन के पोस्ट पर है।
तो बाज़ार जो है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली चलता है, लेकिन जो स्टॉक प्राइसेस जो के अंदर जो मोमेंटम आता है वो मैनेजमेंट की वजह से आता है, ठीक है। तो ये इनसिग्निफिकेंट न्यूज़ है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि इस न्यूज़ के आधार पर आप बिल्कुल डिल्यूजन में नहीं चले जाएं। दूसरा एक और न्यूज़ है जो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है, हमारे लिए भी, कि मिड रेंज परफॉर्मर है अभी ये। तो स्टॉक विद मीडियम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद एवरेज प्राइस मोमेंटम की वजह से ही ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एवरेज प्राइस मोमेंटम एंड वैल्यूएशन, इसी वजह से ये कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही इसके अंदर मोमेंटम आएगा ये तेज़ी से जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि 840 सबसे पहला टारगेट ये हिट करेगा, और उसके बाद अगर 852 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये 920 तक का सफ़र को छुएगा शॉर्ट टर्म के इसमें। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये आर शोइंग सम इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। बात समझ मारिए कि इसको हम लोग इस तरीके से भी देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है सेलिंग का, ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, उसके बाद भी एक वॉल्यूम बना, फिर एक बड़ा वॉल्यूम बन रहा है। तो सेलिंग का वॉल्यूम लगातार बना है। यहाँ पर भी आखिरी के 3 सेशन में सेलिंग का वॉल्यूम बना है, लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये बन रही है कि अब सेलिंग का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जब सेलिंग का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा और बायर सेलर से आगे बढ़ जाएंगे तो इसका कंसोलिडेशन फेज ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा, जैसे ही 816 यानी कि ये जो मैंने एक लकीर बनाया है इस लेवल को ये क्रॉस करे तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।